अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अक्सर हमारे गैर मुस्लिम दोस्त ये सवाल करते हैं कि इस्लाम में वफादार जानवर कुत्ते के बारे में इतनी घृणा का भाव क्यों रखा गया है। मुसलमान मानते हैं कि जिस घर में कुत्ता हो वहाँ फरिश्ते नहीं आते, और एक हदीस में तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को तमाम काले कुत्तों को मारने का आदेश भी देते हैं। आइए इस मामले का भी अध्ययन कर लेते हैं। मुस्लिम शरीफ में एक रिवायत है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुत्तों को मारने का हुक्म दिया। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को माना, यहाँ तक कि हमने बाहरी क्षेत्र से आई हुई एक औरत के साथ आए उसके कुत्ते को भी मार दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो ऐसे कुत्तों को मारने से हमें मना किया और फरमाया कि तुम केवल काले कुत्तों को मारो जिनके ऊपर 2 स्पॉट्स हों। सही मुस्लिम किताब 10 हदीस 3813। क्या कह रही है ये हदीस? हदीस के शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि हदीस को काफ़ी संक्षिप्त रूप से बयान किया गया है। किस तरह के स्पॉट्स की बात कही गई है ये स्पष्ट नहीं है। काले कुत्तों में क्या बुराई है ये स्पष्ट नहीं है। ये बात संतोषजनक है कि मुस्लिम समुदाय ने काले कुत्तों को मारने का कोई भी रिवाज नहीं बनाया, और ये रिवाज अपनाया भी नहीं जा सकता क्योंकि हदीस के शब्द अस्पष्ट और संक्षिप्त हैं। ऐसी हदीस से कोई गलत शिक्षा लिए जाने की बहुत संभावना है। संक्षिप्त हदीस से कोई शिक्षा तब तक नहीं ली जा सकती जब तक इस विषय में, यानी कुत्तों के साथ मनुष्यों का क्या व्यवहार हो, इस विषय से लगती अन्य हदीसों और पवित्र कुरान की शिक्षाओं का हम अध्ययन नहीं कर लेते। कुत्तों के साथ एक मुस्लिम व्यक्ति का कैसा व्यवहार हो, इस बात की चर्चा छिड़ने पर मुझे बचपन में सुनी वो कहानी याद आ जाती है जो असल में एक हदीस है कि एक वेश्या के सारे पाप अल्लाह ने इस वजह से माफ़ कर दिए थे क्योंकि एक दिन उस वेश्या ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाकर उस कुत्ते की जान बचा ली थी। उस वेश्या की इस नेकी के बदले अल्लाह ने उसके लिए जन्नत नियत कर दी थी। बचपन से इस कहानी को सुनते रहने के कारण ही मेरे मन में हमेशा तमाम जानवरों के लिए दया भाव प्रबल रहा। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम शरीफ में वर्णित एक हदीस और है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिसने रेगिस्तान में प्यास से मौत के करीब हुए एक कुत्ते को कुएं से पानी भर के पिला दिया, तो अल्लाह ने उस इंसान की इस एक नेकी के बदले उसके पापों को क्षमा कर दिया था। लोगों ने ये कथा सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या चौपायों के साथ नेकी करने पर भी सवाब मिलता है? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हाँ, हर जानदार के साथ नेकी करने पर सवाब मिलता है। अब आए कुरान पर। सूरह मायदा की 4थी आयत में सिखाए हुए पालतू कुत्तों के द्वारा पकड़े गए शिकार को अल्लाह ने हमारे लिए हलाल करार दिया है। यानी अल्लाह ने ना अपनी किताब में कुत्तों को नापाक माना है, ना उनके पालने पर रोक लगाई है, और ना ही उन्हें कोई अप्रिय जानवर घोषित किया है। बल्कि कुरान में असहाब कहफ का किस्सा यानी सूरह नंबर 18 में इंसानों और कुत्ते की एक अद्भुत मित्रता की कहानी बताई गई है, जहां अल्लाह ने अपने प्यारे बंदों के पालतू कुत्ते को भी 300 साल का लंबा जीवन दे दिया था। ऐसे में जहां कुत्तों के साथ नेक व्यवहार पर जन्नत देने की बात कही जा रही हो, जहां धार्मिक ग्रंथ कुत्तों की उपयोगिता की तारीफ कर रहा हो, वहां अकारण कुछ कुत्तों को मार डालने का आदेश तब गले नहीं उतरता जबकि हमने हदीस और कुरान की अन्य शिक्षाएं पढ़ ली हैं जो उस हदीस से बिल्कुल विपरीत बात कर रही हैं। काले कुत्तों को मारने वाली हदीस में उन कुत्तों को मारने का कोई वैध कारण नजर नहीं आ रहा। इस कारण वो हदीस समझ में नहीं आ रही। वैसे किसी कुत्ते को मार डालने का एक प्रबल वैध कारण रेबीज का संक्रमण हो सकता है, और कुत्ते उसके मुख्य संवाहक होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि रेबीज, यानी उसको हिंदी में हलक जाना कहते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है, और रेबीज से ग्रसित व्यक्ति की 3 महीने के अंदर मौत होना निश्चित है। ये बीमारी होने पर व्यक्ति के शरीर में तेज दर्द होता है, व्यक्ति को प्यास लगती है पर पानी देखते ही उसे दौरा पड़ जाता है, रोगी चीखने चिल्लाने लगता है। धीरे धीरे रोगी का व्यवहार बढ़ते रोग के साथ मनुष्य की बजाय एक हिंसक जानवर की तरह का हो जाता है। व्यक्ति बोलना छोड़ देता है और कुत्ते की तरह गुर्राना और भौंकना शुरू कर देता है, लोगों को झपटने और काटने दौड़ता है।
धीरे धीरे रोगी की रीढ़ की हड्डी भी किसी जानवर की तरह मुड़ जाती है और अंततः इसी कष्ट में रोगी प्राण त्याग देता है, रोगी की मौत हो जाती है। ये रोग कितना घातक है इसका अनुमान इस बात से लगाइए कि आज तक कोई भी इस रोग से ठीक नहीं हुआ है। रेबीज से ग्रसित कुत्ते, जिन्हें आम भाषा में हम पागल कुत्ते कहते हैं भारत में, ये कुत्ते आक्रामक होकर हर किसी को काटने दौड़ते हैं और जिसे काट लिया उसको ये जानलेवा बीमारी होना निश्चित थी। इसलिए कुछ हदीसों में हम देखते हैं कि काट खाने वाले कुत्ते यानी पागल कुत्ते यानी रेबीज से ग्रसित कुत्ते क्योंकि मनुष्य के लिए प्राणघातक होते हैं, इस वजह से ऐसे कुत्तों को मार देने की अनुमति दे दी गई है। उदाहरण के लिए आप बुखारी शरीफ की किताब 29 की हदीस 54 देख सकते हैं। प्रतीत होता है कि जिन विशेष प्रकार के स्पॉट्स वाले काले कुत्तों को मारने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था वो रेबीज से ग्रसित कुत्ते थे। हदीस में काले रंग के साथ ही 2 स्पॉट्स यानी 2 निशानों की बात भी है। ये 2 रहस्यमय निशान जिन पर हदीस में खुलकर नहीं बताया गया है, ये रेबीज के 2 निशान यानी ग्रसित कुत्तों के खुले जबड़े और टपकती लार हो सकते हैं। हो ये भी सकता है कि काले कुत्तों से आशय पागल कुत्ते हों, जैसे हमारी भाषा में काले का अर्थ बुराई से लिया जाता है और काली नज़र या काली करतूत जैसे शब्दों के प्रयोगों को हम शाब्दिक अर्थ न लेकर अलंकारिक अर्थ में समझ जाते हैं। ऐसे ही हो सकता है अरब में शब्द काले का अलंकारिक प्रयोग किसी चीज़ की भयावहता बताने के लिए किया जाता रहा हो और काले कुत्तों से मतलब उनमें फैले भयावह संक्रमण से लिया जाता हो। बहरहाल सच्चाई चाहे जो हो, इतना तय है कि किसी जानवर की नस्ल या वंश को अकारण हानि पहुंचाने की शिक्षा इस्लाम कहीं नहीं देता। कुरान की आयतों से पता चलता है कि इस्लाम में ना तो कुत्ते को पालने पर रोक है और ना ही कुत्तों से कोई नफरत दिखाई गई है, बल्कि कुरान शरीफ में साफ लिखा है कि सधाए हुए जानवर यानी कुत्ते का पकड़कर लाया हुआ शिकार हलाल है। ऐसा तभी मुमकिन है जबकि कुत्ते से घृणा या नफरत न होकर कुत्ता पालकर उसे शिकार पकड़ने की ट्रेनिंग दी जाए। अलबत्ता हदीस शरीफ के इस बयान की जिस जगह कुत्ता हो वहाँ फरिश्ते नहीं आते, इस बयान से हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर कुत्ता पाला हो तो उसके रहने का इंतज़ाम हम घर के बाहरी हिस्से में करें और वो कुत्ता घर में ना घूमता हो। रसोई, बिस्तर, पानी और घर के सदस्यों के बदन और कपड़ों से दूर रहता हो। ये सावधानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक तो कुत्ते में रेबीज़ और नहीं तो एलर्जी पैदा करने वाले जर्म्स हमेशा मौजूद रहते हैं। इन जानवरों के कीटाणु वाले फर हर जगह गिरते रहते हैं जिनसे इंसानों को, खासकर बूढ़ों और बच्चों को बीमारियां होने का डर बना रहता है। लेकिन मुसलमान अपने घर में विशेष इंतजाम के साथ कुत्ता पाल सकते हैं और कुत्ते के रखरखाव के लिए उसे पकड़ भी सकते हैं, पर कुत्ते को छूने के बाद साबुन से अपने हाथ और बदन के वो हिस्से जिनसे कुत्ते को उन्होंने छुआ हो उन्हें साफ करके अच्छी तरह से धोना नहीं भूलना चाहिए। चाहे आप कोई भी हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए ये सावधानी आप बनाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। शुक्रिया।